जब आया तो ये बातें नहीं चाहते कि सामने आए। कहते यहीं पर सद्दुल बाब कर दो, अगर तुमने यजीद को छेड़ा तो बाप भी छेड़ा जाएगा, तो तुम्हारा असल ख़राब हो जाएगा। आज तक इन्होंने अपने बुजुर्गों से पूछा कि यह अदालत सहाबा का नज़रिया दिया किसने? मुफ्तियों ने, फलां इमाम ने, फलां इमाम ने। कभी हवाला नहीं दिया जाता कि यह नज़रिया रसूल। कुरान का नज़रिया यह है कि न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक वो बंदा काबिल एहतराम है जो बातक़वा हो, जो दीन की इज्जत करे, जो नमाज की इज्जत करे, जो उसूल की इज्जत करे, जो तौहीद की इज्जत करे। और बेदार लोग ये सवाल करते हैं। सऊदी अरब की टीवी थी और वो यही दिफा कर रहा था कि नहीं, इनकी आपस में रिश्तेदारियां थीं और ये था, इनका आपस का झगड़ा था, तुम लोगों को बोलना नहीं चाहिए और इसकी वजह से हमें कहना नहीं चाहिए। अगर ये कहोगे कि अगर यजीद ने हुसैन इब्न अली को शहीद किया तो फिर जंगे जमल के लिए क्या कहोगे, फिर जंगे सिफ़ीन के लिए क्या कहोगे? वहाँ पर भी तो कत्ल हुआ था, माविया ने जनाब अम्मार को कत्ल किया था। जंग जमल में एक तरफ नबी की ज़ौजा हैं, दूसरी तरफ नबी के दामाद हैं और पता नहीं कितने लोग उस जंग में शहीद हो गए, फिर उनके लिए क्या कहोगे? फिर सबको कहना पड़ेगा, लिहाजा तुम्हें कहना नहीं चाहिए। ये दो बड़ों का मसला था, तुम इस मसले में पढ़ना नहीं चाहिए। ये कह के सबको चुप करवा दिया। एक बंदे ने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद कहा ठीक है, हम करबला को भुला देते हैं। कहा मौलाना आपने समझा दिया, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दो शहजादे थे, वो भी साहबी का बेटा, वो भी साहबी का बेटा, तो हमें उनके मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहा मौलाना बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम करबला में नहीं पढ़ते। लेकिन ये बताओ वाक़या हुर्रा के लिए क्या कहोगे? 3 दिन मदीने को अपने सिपाहियों पर हलाल कर दिया। 400 औरतें हामिला हो गईं, 400 ज़िनाज़ादे बच्चे पैदा हुए। मुसलमान इसकी डर से काबे में छुप गए। 3 दिन काबतुल्लाह को ढाया गया, आग लगाई गई, बूढ़े बूढ़े सहाबी को मारा गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तुम किसी के जुल्म को करबला में छुपा सकते हो, और हुसैन तो पहले ही बता कर गए थे अगर इस खबीज का मुकाबला नहीं करोगे ये आग तेरे घर तक भी आएगी। ए मदीने वालों, ये मत सोचना सिर्फ हुसैन का घर उजड़ेगा, तेरा घर भी उजड़ जाएगा। क्या गुजरी उस जमाने में मदीने वालों पर, जब ये सिपाही घरों में जाते थे और इज्जतों को पामाल करते थे। ये तो तारीख में मौजूद है। तो वहां पर उसका मुंह बंद हो गया। तो एक चीज आपके दुश्मन का मुंह बंद कर सकती है, उसका नाम है दलील। मासूम फरमाते नहनु अपना उद्दलील, तो दलील से बात किया कर, और ये दलील है जो दुश्मन के मुंह को बंद करती है। और सबसे पहला असल और मकाम जो ज़ियारत आशूरा में बयान किया जाता है, सबसे ज्यादा लानत जो है वो ज़ियारत आशूरा में की गई। और इसी ज़ियारत आशूरा पर पाकिस्तान में पाबंदी लगाने की साजिश की जा रही है। क्योंकि ज़ियारत आशूरा में लानत है, बनु उमैया पे लानत है, आले ज़ियाद पे लानत है। भाई अगर लानत भेजना जुर्म होता तो 41 मरतबा खुदा कुरान में लानत क्यों भेजता? 41 टाइम खुदा ने कुरान में लानतें भेजी हैं। इसका मतलब लानत भेजना बुरी बात नहीं है, देखना यह है कि किस पे लानत भेजी जाए।